नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार विवेक जी। जी सर, लगातार इधर देखा गया है, पहले हम लोग पूर्वोत्तर के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती थी। आज एकदम परिदृश्य बदल गया है। पहले जब हम पूर्वोत्तर के बारे में सुनते थे तो वहां पर या तो राज्यों का सीमा विवाद होता था, या इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई समस्या होती थी, या फिर अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता था और मिलिटेंसी, ये खबरें रहती थी। बीते कुछ समय से जब देखा जा रहा है कि ये खबरें ना के बराबर हो गई, तो सर जब ये इतना देखा गया तो उसमें दो प्रश्न मन में आते हैं। क्या ये ऐसा पहले नहीं हो सकता था? आजादी के बाद इतने साल बाद हमारे देश का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा इतनी समस्याओं से कैसे घिरा रहा? और दूसरा प्रश्न सर ये कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या कर दिया कि वहां का एकदम परिदृश्य ही बदल गया? सर इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही विवेक जी आपने, और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग और गहरी सोच के साथ। ये सच है कि, और मैं ये पिछले अभी हाल ही में हुए चुनाव के दौरान भी कहा करता था सामने, कि जब भी कभी असम की खबर आती तो किस लिए आती? मिलिटेंसी, एनकाउंटर, रोड ब्लॉकेड, इंसर्जेंसी। आज आती है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन हुआ है, आज आती है कि इनलैंड वाटरवे शुरू हुए, आज आती है कि एक नया पुल निर्माणित हुआ, तामीर हुआ है, जिससे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का 1.5 घंटे का सफर 20 मिनट में हो जाएगा। ये सारी खबरें अब आने लगी। और मैं ये कहा करता था, जब मणिपुर का भी चुनाव हुआ 2016 में, तो वहां बड़ा असमंजस था। केवल ब्लॉकेड ब्लॉकेड, 6 महीने से ब्लॉकेड चल रहा। हमने उस समय कहा था कि एक बार आप सरकार बदल दीजिए। मोदी जी ने जिस प्रकार से प्राथमिकता के साथ इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है, वो पूरी तरह से पर्याप्त तौर पर हम जमीन में उतारने में कामयाब हों तो 3 महीने के भीतर भीतर ये ब्लॉकेड का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। और आपको जानकर के ये हैरत होगी कि 3 नहीं, 1 महीने के भीतर ही खत्म हो गया। तो इसलिए कि वहां विल थी, इच्छा शक्ति थी, नीयत साफ थी, कोई और कंसिडरेशन नहीं थी। और आपका सवाल बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र कैसे छोड़ा गया। हालांकि इतिहास गवाह है, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले कलकत्ता पहुंचे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वहां पर अंग्रेजों की राजधानी रही कलकत्ता में कई वर्षों तक। उसके बाद वो दिल्ली आए, और कलकत्ता से वो सीधा ऊपर की तरफ गए, खासी हिल्स की तरफ, असम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो अंग्रेजों ने भी आखिर उस क्षेत्र का महत्व समझा। वहां वो पहले ट्रेड बिजनेस के लिए गए, बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य बनाने का काम शुरू किया। वो खैर वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि उस जमाने में भी विदेश से आए हुए जो हमारे बाद में इन्वेडर्स बन गए, पहले वो ट्रेडिंग कंपनी बन के आए थे, उनको भी इस क्षेत्र के महत्व का एहसास हुआ। लेकिन हमें क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब था कि होता था, लेकिन हमारे अंदर उस बात की नीयत नहीं थी, उसकी इच्छा शक्ति नहीं थी। हम केवल उन क्षेत्रों की तरफ ध्यान देते रहे जो हमें जिता करके कहीं संसद में पहुंचा दें, और इस क्षेत्र की अवहेलना होती रही, या फिर इस क्षेत्र को अलग थलग रखने में ही हमने अपना राजनीतिक लाभ समझा। यहाँ इंसर्जेंसी भी रहे, यहाँ उग्रवाद भी रहे, और हम इसी के नाम पर अपनी एजेंडा को भी आगे बढ़ाते रहे। मोदी जी ने, मैं ये कहूंगा कि पूर्वोत्तर का विकास करके ना केवल एक पूरे भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट मॉडल स्थापित किया है, बल्कि साथ ही साथ शायद एक और बात जो हमें आज समझना है, आने वाले समय में आएगी, उन्होंने एक नए पॉलिटिकल कल्चर को भी जन्म देने की कोशिश की है। Political culture based on objective priorities, requirements of the region, of the people, regardless of any other extraneous consideration. तो आने वाले समय में पूर्वोत्तर के बदलाव का इतिहास पिछले 5-6 साल का, 7 साल का, अपने में एक केस स्टडी बनने वाला है, शोधकर्ताओं के लिए भी और भारत के शासकों के लिए, पॉलिसी प्लानर्स के लिए।